हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज की वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के संबंधित कुछ और क्वेश्चन को करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन को किए थे और आगे हम कुछ और क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है। किसी विद्यालय के सभी छात्र पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 9 और 10 छात्र हों। विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या है? जब भी क्वेश्चन में अगर न्यूनतम बोल दे, जब भी क्या बोले, क्वेश्चन में अगर न्यूनतम बोल दे तो उस संख्या जो डिजिट दिया हुआ रहेगा उसका प्लस निकाल दीजिए, जो एलसीएम आएगा यही इसका आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में नॉर्मल है, हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। 5, 9 और 10, 5, 9 और 10, 5 से भाग लगा देते हैं। 5 जगह 5, 9, 5 दूना 10। अब तो लगेगा नहीं नॉर्मली, तो अब हम भाग दे देते हैं। 5, 9, 45 दूना 90। क्या आया आंसर? 90। तो एलसीएम क्या आया? 90। तो न्यूनतम संख्या क्या है बच्चों की? तो 90 न्यूनतम संख्या है। तो देखिए अब हम 5, 9 और 10 का शॉर्ट में भी एलसीएम निकालना सिखा देते हैं। तो मैंने एक वीडियो में और भी बता रखा है, पिछली वीडियो में बता रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ का शॉर्ट में हम कैसे निकालें। तो देखिए आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ रहता है एलसीएम निकालने के लिए, उसमें पहले आपको सबसे बड़ा नंबर को चूज़ करना होता है। आप क्या किए? चूज़ कर लिए। अब आपको क्या करना होता है कि जो बाकी दो नंबर बचे वो दोनों नंबर से जिस संख्या को हम चूज़ किए सबसे बड़ी संख्या को, उसमें हम भाग देते हैं। तो जैसे देखिए 5 से तो लग जा रहा है, 5 दूना 10, 9 से नहीं लग रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये संख्या है इसका दोगुना करना पड़ेगा। तो 10 का दोगुना क्या हुआ? 20। क्या हुआ? 20 हुआ। तो अब फिर से क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर से आपको भाग दे के चेक करना पड़ेगा। तो 5 से तो भाग लग जा रहा है, 5 चौका 20, तो 9 दूना 18, तो 2 शेष बच जा रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 3 गुना करना पड़ेगा, यानी 10 दूना 20, 10 दिया 30। तो फिर से 5 से तो भाग लग रहा है लेकिन 9 से भागने लग रहा है। आप इसको तब तक बढ़ाते जाइएगा जब तक कि ये दोनों नंबर से भाग ना लग जाए। तो देखिए अब हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे 40 हुआ, फिर 50 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 90 आएगा। तो देखिए आपको ये 40 आया। 40 तो 5 से लग रहा है लेकिन 9 से नहीं लग रहा है। अब ये 50 आएगा, 5 से लग रहा है, 9 से नहीं लग रहा है। 9 पचे 45, 5 बच जा रहा है। अब आगे क्या आएगा? 10 छक्का 60, 5 से लग रहा है, 9 से नहीं लग रहा है। 10 सत्ते 70, 5 से लग रहा है, 9 से नहीं लग रहा है। 5 से फिर अगला आएगा 80, 5 से लग रहा है लेकिन 9 से नहीं लग रहा है। अब आएगा 90। एक ऐसा नंबर भी आएगा जो ये दोनों नंबर को भाग लगा देगा। अगर ये तीनों अभाज्य संख्या निकले तो अब वो तीनों को आपस में गुना कर दीजिएगा, वरना अब क्या कीजिएगा, सबसे बड़ी नंबर को पहले चूज़ कीजिएगा और उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उसको मतलब यही नंबर का जो सबसे बड़े नंबर है उसका करते जाइएगा और फिर आप नंबर को चेक कीजिएगा कि ये दोनों नंबर से भाग लग रहा है कि नहीं। लेकिन 90 तो लग जा रहा है, 5 से भी लग रहा है, 18 पचे 90, 9 से लग रहा है, 9 दही है 90। तो इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जब आप जैसे कि एग्ज़ाम में बना रहे हो। तो इस टाइप से इसमें तो थोड़ा बड़ा पड़ गया, लेकिन आप एग्ज़ाम में चेक भी करके देख सकते हैं। तो देखिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 171 और 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचे। यानी कि बोल रहा है कि एक ऐसा संख्या चाहिए कि अगर हम वो नंबर से अगर हम 171 को भाग दे तो 3 शेष बचना चाहिए और 251 को भाग दे तो 6 शेष बचना चाहिए। तो एक वैसा नंबर खोज रहा है। तो आपको मैंने पहले शायद बताया हुआ हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या जब बोले तो आपको नॉर्मली मसा निकालना होता है। जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो नॉर्मली आपको लसा निकाल देना होता है। लेकिन वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि 3 और 6 भी शेष बचने के बारे में बोल रहे हैं। तो अगर आपको 3 और 6 शेष बचाना है तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे जैसे लगातार नंबर 171 फिर 251 है, तो पहले क्या कीजिएगा 171 और 251 को लिख लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, क्रमशः लिखा हुआ यानी कि इसमें 3 घटाइएगा और इसमें 6 घटा दीजिएगा। इसमें घटा के लिख दीजिएगा और इसमें घटा के लिख दीजिएगा। मैंने लिख दिया। अब आप क्या कीजिएगा, नॉर्मली से इसका HCF निकाल दीजिएगा। जो आंसर आएगा HCF वही होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों में भाग दिया जाने पर
एक में देख लीजिएगा तो 3 शेष बचेगा और दूसरा में 6। तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूंगा। तो देखिए पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 168 अब और 245। अब ये भी नहीं कि अब पिछले वाले नंबर का निकालिएगा, अब घटाने के बाद जो नंबर है उस नंबर का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। देखिए 168 और 245 है मेरे पास। अब 168 और 245 का अब हम निकाल लेते तो एक बार में 168 कट गया। अब क्या करेंगे, इधर हम निकालते जाते हैं। लग गया। तो इस टाइप से आप एलसीएम निकालने मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब इसको उतार लेते हैं। 7 से बच रहा है, फिर 7 को हम इधर करेंगे, 14 करेंगे, 7 दूना 14, ये कट गया पूरा। यानी आपको जो 7 ये जो आएगा, ये जो 7 से अगर आप 171 को भाग दीजिएगा और 251 को भाग दीजिएगा तो देखिएगा कि एक में 6 शेष बचेगा और एक में 3। तो देखिए हम आपको पहले भाग लगा के दिखा देते हैं कि 7 से हम पहले 171 को भाग देख लेते हैं। 7 दूना 14, 3 1 7 चौके 28, क्या शेष बचा, 3 बचा ना। तो इस तरह से आप 251 को भी भाग दे चेक कर सकते हैं। तो 251 में भाग दीजिएगा तो देखिएगा 6 शेष बचेगा। देखिए मैं आपको प्रूफ भी दे दे रहा हूँ। तो 7 से भाग दे देखिएगा 251, तो 7 तिरिक 21, 4 1 7 पचे 35, क्या बच रहा है, 6 शेष बच रहा है ना। अब देख सकते हैं 6 शेष बच रहा है। यानी आपको ये नंबर नहीं लिखना है, ये आपको मसा जो आएगा वो इसका आंसर होगा, जो मसा आएगा वो आंसर होगा। और अतः वह अभिसंख्य क्या होगा, तो 7 होगा। तो वह संख्या क्या होगा, जो 7 होगा, जो ये दोनों नंबर को भाग देने पे एक पे 3 शेष बचाएगा और दूसरा पे 6 शेष बचाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।